राधे राधे। आज बात करेंगे एनालाइज मार्केट सेंटिमेंट। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है एनालाइज मार्केट सेंटिमेंट, जब भी हम सवेरे ट्रेडिंग करने बैठते हैं या वीकेंड में मार्केट को एनालाइज करने के लिए बैठते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को, तो सबसे पहले हमें एक मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करनी है, एनालाइज करने की कोशिश करनी है क्या सेंटिमेंट मार्केट में चल रहा है। तो कौन से सेंटिमेंट चल सकते हैं मार्केट में, बुलिश, बेरिश या साइडवेज। इन्हीं तीन सेंटिमेंट पे मार्केट चलती है। तो अगर हम इन तीनों में से किसी सेंटिमेंट को हम एनालाइज करेंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कि उस समय मार्केट में क्या चल रहा है, तो इससे हमें मल्टीपल फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले तो मान लीजिए हम ट्रेडिंग करने के लिए पोजीशन बना रहे हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए पोजीशन बना रहे हैं, जब एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो उसी के हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लॉन्ग जा रहे हैं या शॉर्ट जा रहे हैं, तो जब एक मार्केट के सेंटीमेंट का आइडिया होगा उसी के हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। उसके बाद बात करें स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है फॉल हो रही है, तो हमें लॉन्ग ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनानी है, सीधी सी बात है। और इस जगह एक छोटी सी टिप ये देंगे कि अगर किसी भी स्टॉक में आप जा रहे हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो लॉन्ग पोजीशन में आप कैश में पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट फॉल हो रही है और वो एफएनओ में मौजूद है स्टॉक, तो कोशिश करें कि अगर वो एफएनओ का स्टॉक है तो उसमें शॉर्ट पोजीशन जो आप बनाएं वो एफएनओ में बनाएं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप एफएनओ का एक बुलिश स्प्रेड या बेयरिश स्प्रेड, मतलब कहने का कि जिस भी हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी को, आपके रिस्क रिवार्ड को जो भी सूट करता हो, वो आप बना सकते हैं। तो ये तो थी एक टिप की बात। तो इसके बाद अगर बात करें तो मार्केट को एनालाइज करने से क्या फ़ायदा होगा। हमारे जो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो हैं, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को एक्चुअली में लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो हमारा जो है एक लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग है, एक लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग है जिसमें भी हमें स्टॉक को काटना है। मान लीजिए अगर किसी पे वीकली में डबल टॉप बन रहा है या किसी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो किसी में अगर इस टाइप का कोई पैटर्न दिख रहा है या ऐसा कोई सिग्नल मिल रहा है आपको, जिससे जिस तरीके से जिससे उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है, आपको उस पोजीशन को कट करने की ज़रूरत है, तो नीचे ब्लू चिप स्टॉक है या कोई भी स्टॉक है, कितनी भी अच्छी कंपनी है, तो ऐसा नहीं है वो ऊपर ही ऊपर जाएगी। मार्केट का काम है कि जिगजैग फॉर्मेशन में मार्केट चलती है, नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी। तो मान लीजिए आप किसी पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में हैं, अच्छे गेंस पे हैं, तो आप उसको जो है सही समय पे कट करके ही अपने जो है कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई सिग्नल आपको दे रहा है चार्ट, तो आपको सीधे सीधे उससे बाहर आना है स्टॉक से। फिर जब पोजीशन बनेगी, फिर जब सेंटिमेंट सही होगा और फिर जब वो स्टॉक एंट्री देगा तो आप दोबारा ले सकते हैं। लेकिन उस समय आपको अगर चार्ट एक्सिट बोल रहा है तो आपको एक्सिट करना है। तो इस तरीके से जो है मार्केट के सेंटिमेंट को एनालाइज करके सबसे पहला यही काम करें कि मार्केट के सेंटिमेंट को देखें। मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ग्लोबल सेंटिमेंट को भी देख के चलें कि ग्लोबल सेंटिमेंट में क्या चल रहा है, डाउ जोन्स क्या कर रहा है, एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है। तो अगर आप एक मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हुए चलेंगे, सेंटिमेंट को एनालाइज करते हुए चलेंगे, तो आपको तीनों में ही, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग,
तीनों में ही काफ़ी मदद मिलेगी और आप सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट कर सकते हैं और अपनी सही स्ट्रेटजी को सही समय पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, और कोई सुझाव हो आपके तो ज़रूर मुझसे साझा करें। राधे राधे।